गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का बहुत बेहतरीन सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आप सभी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे रिविजनरी लेक्चर एंजॉय कर रहे हैं और जो भी मैं लेक्चर आपको दे रहा हूं उसको आप मन लगा के सीख रहे हैं। आज जो मैं आपको एक्सेल शीट पे एक वर्किंग सिखाने जा रहा हूं वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी लाइफ में भी इंपॉर्टेंटली काम आएगा और आप जहां पे जिस ऑफिस में वर्क करेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की हम वर्किंग शीट में सीखेंगे किस तरीके से हम ईएमआई कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम लोग बाइफरकेशन करते हैं कि जो हम ईएमआई पे करते हैं बैंक को उसमें कितना हमारा इंटरेस्ट एलिमेंट होता है और कितना हमारा प्रिंसिपल एलिमेंट होता है। तो आज के जो हमारा सेशन है वो होने वाला है फाइनेंशियल फंक्शंस पे। यस, तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे एमएस एक्सेल में कुछ फाइनेंशियल फंक्शन और कुछ फाइनेंशियल फॉर्मूला। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरी देखना है आपको। और जितने फ्रेंड्स आपके हैं एक्सेल सीखना चाहते हैं या एक्सेल सीख रहे हैं उसको जरूर भेजिएगा उनको, ठीक है। और मेरे बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर्स एंड लर्निंग विद अस। लेट्स स्टार्ट। देखो, जैसे मान के चलते हैं हमारे पास जो लोन है वो कितने का है। हमारे पास मान के चलिए हमने लोन लिया, हमने बैंक से लोन लिया। तो यहाँ पे हम पहले सारा डिटेल लिख लेते हैं कि हमने बैंक से लोन लिया। सपोज़ हमने लोन कितना लिया, सपोज़ करो 5 लाख, ठीक है। ये हमारा लोन का अमाउंट है। और जब हम लोन लेंगे तो उसी टाइम इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो जाएगा कि हमें हर साल का रेट क्या होगा। नॉर्मली ब्याज का जो रेट होता है ना वो फिक्स होता है, हमेशा पर ईयर के हिसाब से होता है। अब आपकी मर्जी है कि लोन आप चाहे पर मंथ दो, 6 मंथ में दो, 3 मंथ में दो, लेकिन ब्याज का रेट कैसे होता है, पर एनम होता है, ठीक है। उसको फिर हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा लोन का अमाउंट। और एक होता है पीरियड। पीरियड का मतलब होता है आप जो किस्तें चुकाओगे वो कितने टाइम तक चुकाओगे। जैसे मान के चलो मेरे एग्जांपल में मैं जो ले रहा हूँ वो महीने के हिसाब से ले रहा हूँ। तो महीने के हिसाब से मान लीजिए मैंने जो है उसको बोला कि मैं महीने महीने चुकाऊंगा और 5 साल का लोन ले रहा हूँ। क्या बोला मैंने, 5 साल का लोन ले रहा हूँ। तो एक बार बताओ, अगर एक साल में 12 महीने होते हैं और लोन 5 साल है तो कितने महीने हो गए, 60 मंथ। यानी 60 महीने की मुझे ईएमआई देनी है। 5 साल का लोन है ना, ठीक है। ये समझ में आया। ये हमारा क्या हो गया, एक बेसिक डेटा हो गया। ये हमारे पास बेसिक डेटा हो गया। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ करनी है, 2-3 फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिखवाता जाऊँगा, आप नोटबुक में साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं ईएमआई का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बताओ, ईएमआई अगर बैंक निकालता है तो ईएमआई कैसे निकलती है, ईएमआई कैलकुलेशन, ठीक है। मैं साथ साथ आपको समझाता जाऊँगा, आप यहाँ पर लिखते जाना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि ये सेल ना मुझे बड़ी चाहिए थोड़ी सी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ईएमआई का फॉर्मूला ध्यान समझो। पहले जब भी फॉर्मूला एक्सेल पे लगाते हैं तो इक्वल टू लगाते हैं और हम इक्वल टू में लगाएंगे पीएमटी। क्या लगाएंगे, पीएमटी। और पीएमटी की फुल फॉर्म क्या होती है, पीएमटी की फुल फॉर्म होती है पर मंथ टर्म्स, ठीक है ना, पर मंथ टर्म्स, जिसमें हमें अपना इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। ये तरीके से ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब पीएमटी में ये फॉर्मूला लगा और इक्वल टू लगा, ठीक है। इक्वल टू के बाद जो है वो क्या पूछेगा हमसे, जो जो पूछेगा हम लिखते जाएंगे। क्या मैंने बोला, जो जो वो पूछेगा हम इसको लिखते जाएंगे। अब देखो क्या पूछ रहा है, एक्सेल की कमांड समझो। कह रहा है रेट NPER PV, ये बता दो तो मैं ईएमआई निकाल दूंगा। तो सबसे पहले ध्यान समझना, रेट क्या है हमारा, 12 है। 12 पे क्लिक कर दिया। अब 12 जो रेट है वो सालाना है ना, और हम जो पे कर रहे हैं ईएमआई मंथली, तो इसको डिवाइड किससे करेंगे बताओ, 12 से डिवाइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। और हमेशा कॉमा लगाएंगे, अगली सेल देने से पहले कॉमा लगाएंगे। फिर ये क्या पूछ रहा है बताओ, NPER, इसका मतलब क्या होता है, पीरियड। आपके कितने पीरियड है बताओ, 60 पीरियड है, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्या पूछ रहा है बताओ, PV का मतलब होता है आपकी ये प्रिंसिपल वैल्यू। आपको लोन कितना चुकाना है, 5 लाख। तो लोन कितना चुकाना है, 5 लाख। तो यहाँ पे मैंने PV पे क्लिक कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर। ये देखो आ गया। अब यहाँ से मैं इसकी सेटिंग ठीक कर देता हूँ, करेंसी हो रखा है ना, आप इसको कर दो जनरल, ये अमाउंट आ गया। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि आप जब पे करोगे तो इसमें से माइनस होता जाएगा ना अमाउंट। तो माइनस में ना आए, मुझे दिक्कत ना हो, तो एक काम करते हैं, फिर से फॉर्मूला पे जाते हैं और ये जो PV था ना लास्ट वाला, इस PV को आप माइनस कर दो ऑलरेडी, तो ये फिर नॉर्मल आपका प्लस में हो जाएगा। फिर से इसको ठीक कर देते हैं, ये इसकी वजह से ले रहा है
नंबर कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम। ईएमआई, तो पहले ईएमआई कैसे निकाला हमने, फॉर्मूला बार में चेक करो, पीएमटी लिखा, फिर मैंने क्या लिया, रेट को डिवाइड बाय 12 किया, फिर मैंने क्या लिया बताओ, पीरियड लिया, और फिर मैंने पीवी किया। अब आप खुद समझो, अगर मान लो आपका रेट 12% है और अगर आप साल में 4 बार पे करते हो यानी क्वार्टरली, तो किससे डिवाइड कर दोगे, 4 से। रेट को साल में 2 बार पे करते हो, डिवाइड बाय 2 से, तो हमने रेट को उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम। अब देखो इतनी ईएमआई पे करोगे और कितनी पे करोगे, 60 बारी, तो हम एक और वैल्यू निकालते हैं कि टोटल हम कितना पे करेंगे बैंक वाले को। और आपको पता होना चाहिए टोटल हम हमेशा ज़्यादा पे करते हैं जब कोई चीज़ लोन पे लेते हैं, बोलो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, इक्वल टू जितनी ईएमआई पे कर रहे हो ये ईएमआई मल्टीप्लाइड बाय पीरियड, इतने अमाउंट दोगे, इतना अमाउंट ऑफ टोटल पे करो। समझ में आ रहा है। अब ये फॉर्मूला आप लिखते जाना, देखो जो मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या बताया, ईएमआई इनटू पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब मैं निकालना चाह रहा हूँ कि मेरा इंटरेस्ट अमाउंट कितना है। इंटरेस्ट अमाउंट बोले तो आप खुद बताओ, इतना पे कर रहे हो और इतना आपका लोन अमाउंट था, ज़्यादा पे कर दिया ना आपने, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, वेरी सिंपल, इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस बताओ प्रिंसिपल वैल्यू, तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम। अब नई चीज़ क्या सीखनी है दोस्तों, अब हमें सीखना है 2 चीज़ें। देखो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, एक हम लेते हैं मंथ, यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, 2 चीज़ें समझाऊंगा, ध्यान समझना। पीपीएमटी एक चीज़ होती है, क्या होती है बोलो, पीपीएमटी, और एक होता है आईपीएमटी, ठीक है, आईपीएमटी। अब इसकी फुल फॉर्म आप लिख लो, ठीक है। पीपीएमटी का मतलब क्या होता है, पीपीएमटी का मतलब क्या होता है, देखो इसकी फुल फॉर्म होती है पर मंथ प्रिंसिपल अमाउंट, और आईपीएमटी क्या होता है, इंटरेस्ट अमाउंट इन पेमेंट टर्म्स। मतलब हर जो किस्तें जा रही हैं उसमें प्रिंसिपल अलग, इंटरेस्ट अलग, प्रिंसिपल अलग, इंटरेस्ट अलग। अब आप बात बताओ, ये जो 11,122 दे रहे हो ये क्या है, इसमें प्रिंसिपल भी है इंटरेस्ट भी है, मतलब यानी ये जो 5 लाख है इसमें से कुछ ये पे कर रहे हो और ये जो इंटरेस्ट है वो पे कर रहे हो, दोनों को मिल के 11,000 बना है। तो हम टुकड़े कर रहे हैं, हर ईएमआई में प्रिंसिपल अलग, अमाउंट अलग, प्रिंसिपल अलग, इंटरेस्ट अलग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो अब देखो यहाँ पे मंथ कितने हैं हमारे पास, 60 हैं। तो एक्सेल में मैंने बताया था 60 तक तो हम लिखेंगे नहीं, पहले 2 लिख देंगे, इन दोनों को चूज़ करेंगे और लास्ट में यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, इसको स्क्रॉल कर दो, 60 तक ले जाओ, अपने यहाँ पे 60 कैलकुलेट कर देगा। देखो 60 तक ले लो, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। चलिए यहाँ पे हमने देखा, मैंने इसको स्क्रॉल कर दिया 60 मंथ तक, ये आपको समझ में आ गया। अब हमें 60 महीने का, हर महीने का इसमें, किसमें, इस वाले में हर महीने का पीपीएमटी और हर महीने का आईपीएमटी, प्रिंसिपल कितना जा रहा है, इंटरेस्ट कितना जा रहा है, और टोटल कितना होगा बताओ, टोटल तो आप कितना पे करोगे बताओ, टोटल तो यही होगा, क्या यही होगा, हर महीने किस्त तो सेम रहेगी ना, बस किस्तों के टुकड़े हो जाएंगे। और ध्यान समझना, किस्तें जब पे करते हैं ना तो किस्तों का अमाउंट सेम नहीं होता, मतलब ये मत सोचो हर बार प्रिंसिपल तो सेम ही होगा, इंटरेस्ट सेम होगा, नहीं। अभी देखो वही चीज़ सीख रहे हैं हम लोग। अब ध्यान समझो, यहाँ पे फॉर्मूला देखो, ध्यान समझना, इक्वल टू पीपीएमटी लगा दिया, सॉरी फॉर्मूले में क्या लगाया, पीपीएमटी लगा दिया, ब्रैकेट ओपन, ध्यान समझेंगे, फिर से वही रेट, रेट कितना है 12, डिवाइड किससे करेंगे 12 से, कोई प्रॉब्लम, फिर से कॉमा, साथ साथ आप हो सके तो कॉपी में फॉर्मूला लिखते जाओ। मैंने क्या लगाया, इक्वल टू पीपीएमटी, फिर क्या लिया मैंने, रेट डिवाइड बाई 12, कॉमा, मंथ, कौन से मंथ की निकाल रहे हो, कौन से मंथ की, फर्स्ट मंथ, तो फर्स्ट को सेलेक्ट कर लो, ठीक है, कॉमा, पीरियड कितने मंथ तक निकालोगे 60, फिर कॉमा, और प्रेजेंट वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है 50,000, बस इसको हमने किया क्लोज और ये एंटर आ गया। इसको सही कर देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या कर दो आप, ये नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है, ठीक है। अब आईपीएमटी निकाल देते हैं, सेम फॉर्मूला है जैसे आपने ये लगाया था, सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो। देखो इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन, ठीक है, बोलो। अब सेम वही रेट डिवाइड बाय 12, कॉमा, फिर क्या लिया था हमने बताओ, मंथ फर्स्ट, ठीक है, कॉमा, फिर क्या लिया था बताओ, पीरियड, कॉमा, फिर क्या लिया था, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे
ब्रैकेट क्लोज, एंटर। को नॉर्मल कर दो, कोई प्रॉब्लम? अब देख लो इन दोनों का सम क्या आ रहा है, वही आएगा, हर बार वही आएगा। सम कर दो, इक्वल टू दिस प्लस सॉरी इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। इसको यहाँ पे कर दो, ठीक है। अब फिर से वही प्रॉब्लम, माइनस में आ रहा है ना, तो क्या कर दूं, मैंने क्या बताया था, फॉर्मूले में जाओ और पीवी को क्या कर दो, माइनस में, पॉजिटिव हो जाएगा। आपको समझने के लिए यहाँ पे भी क्या कर दो, माइनस में कर दो, आपको समझने के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया, कोई प्रॉब्लम? अब बच्चों ध्यान समझो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने हमेशा एक्सेल में कैसे सिखाया, स्क्रॉल कर दो बाकी मंथ का आ जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होगा। कैसे? यहाँ पे आपने किया ना, स्क्रॉल करोगे तो वैल्यू नहीं आएगी। पूछो क्यों? क्योंकि हर बार मंथ तो अलग है ना। तो याद रखना, एक्सेल में नई चीज़ सिखा रहा हूँ, वैल्यू फिक्स करना। क्या सिखा रहा हूँ? वैल्यू फिक्स करना। देखो कैसे फिक्स करते हैं वो सीखो। पहले इसको हटा देता हूँ। अब देखो, आप चाहते हो सर फिर भी 60 ईयर तक, 60 मंथ तक मैं नहीं निकाल पाऊंगा, आप कोई शॉर्टकट बताओ। तो बच्चों यहाँ पे जाओ फॉर्मूले पे और कुछ सेल को फिक्स कर दो। क्या मैंने बोला? सेल्स को फिक्स कर दो। तो सेल कितनी है देखो, सी 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 सी, इसे सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। तो इनको सबको फिक्स कर देना है आपको। क्या मैंने बोला? इन सबको फिक्स कर देना है। तो देखो किस किस को करना है। यहाँ पे फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ता है? शिफ्ट के साथ डॉलर का साइन, ठीक है। अब यहाँ पे सी, यहाँ पे शुरू और लास्ट में क्या लगा देना है? डॉलर। इसे बोलते हैं सेल को फिक्स करना। फिर अगला क्या है? ये वाला, इसको क्या कर दिया? फिक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम? इन सबको हम क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। बोलो। उसके बाद इसको समझ में आ रहा है? बोलो। अच्छा, फिक्स करने के लिए ना बस ये ध्यान रखना किस किस को करना है, ये ध्यान दो। आपने किसको किया? अभी इसको किया। आप किसको कर रहे हो? मंथ वाली सेल को। इसको पीरियड को नहीं करना। बोलो पीरियड तो हर बार क्या है? 60 है। तो बस प्रेजेंट वैल्यू को कर दो। ये इसमें लास्ट वाले इसमें कर दो। ये फिक्स हो गया और ये फिक्स हो गया, ये हो गया। किस किस को फिक्स किया आपने बताओ? एक तो रेट को, रेट वाले इस कॉलम को, फिर पीरियड, पीरियड को भी करना है। सॉरी मैंने गलती कर दी। इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसे करना है फिक्स, इसे फिर किसको कर दिया? पीवी को। बस, ठीक है। एंटर कर दिया। वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अब आप स्क्रॉल कर सकते हो। स्क्रॉल करो, देखो, ठीक है। जितना स्क्रॉल करो पूरे 60 मंथ का आ जाएगा। देखो इस तरीके से ये पूरा हमारा 60 मंथ तक का क्या आ गया। ये क्या था बताओ? ये हमारे पास क्या था? पीपीएमटी। और पीपीएमटी क्या था? मैंने क्या बताया था बताओ? पर मंथ प्रिंसिपल, यानी आप 5 लाख में कितना पे कर रहे हो, 5 लाख में धीरे धीरे पे कर रहे हो। और जरा ध्यान से देखो, पहले महीने प्रिंसिपल कितना दिया? 6122, 5 लाख में से। दूसरे महीने 6183। बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, यानी प्रिंसिपल हम धीरे धीरे ज़्यादा पे करते हैं। अब इंटरेस्ट में भी ऐसे ही करो, फिक्स करो सेल को, तभी हो पाएगा ना। इसे फिक्स किया, फिर इसे फिक्स किया, फिर इसे फिक्स किया। ओ सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे ध्यान से। इसे फिक्स किया, फिर इसे फिक्स किया, इसे फिक्स किया और इसे फिक्स किया। क्लियर हो गया? वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, लेकिन इससे हमारा ये पूरा 60 मंथ का आ जाएगा। देखा? और ये क्या होता है हमारा? हर महीने क्या होता है? कम होता जा रहा है। और इनको सेम करोगे टोटल को, तो हमेशा क्या आएगा? इक्वल ही आएगा। हमारा ईएमआई तो सेम रहेगी ना, करके देख लो। दिस प्लस दिस, ये हमेशा 11 ही रहेगी। इसको स्क्रॉल कर सकते हैं हम लोग, देखो, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आया है? ईएमआई कैलकुलेशन। जब भी बैंक होते हैं उनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके तो अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, हाथ से तो करते नहीं है, लेकिन हमें एक्सेल से भी पता होना चाहिए कि जब हम किसी क्लाइंट का या कभी हमें प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होता है तो इस तरीके से हम करते हैं।
ये हमारा बेसिक डेटा हुआ। इसी डेटा से हमने सारा ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, इसको निकाला, इसको निकाला। तो जो फॉर्मूले मैंने डिक्टेट किए वो कॉपी में लिख लो और फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा अपने आप एक्सेल पे अपने आप इसको करो। ठीक है, थैंक यू सो